सो गाइस ये हमारी एक्सरसाइज 18H है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे और इसका जो कंप्लीट लेक्चर है हमारे जितनी भी एक्सरसाइज है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इस पर जो हमने आपको एग्जांपल्स कराए थे उससे आपका पूरा कंप्लीट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो कर लेते हैं। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस टाइप से हैं। तो अगर आपसे सोल्व हो गए हैं तो ये बेस्ट है, और नहीं भी हुए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। होता है ऐसा कि क्वेश्चन हमसे फर्स्ट टाइम से नहीं होते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो नहीं हो पाते हैं, तो आप इतना ज़्यादा ना सोचें इसके लिए। अब देखते हैं कि भाई किस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में x माइनस पाई, ये है। अब इसको सोल्व करना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें सिंपली आप देखो क्या कर सकते हैं, क्या हम इसमें डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट की तो ये 0.0 की फॉर्म आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पाई और पाई की वैल्यू होती है -1 +1 -1 0, और यहाँ पर पाई पुट करोगे आप एक्स के प्लेस पर तो पाई -5 फिर हमारा 0 हो जाएगा। 0.0 की फॉर्म हमें नहीं चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आती है तो फिर हम इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लेते हैं कि आप लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एच या फिर पाई प्लस एच, एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू से हम इसको रिलेट करते हैं कि भाई हम नियर बाय वाली वैल्यू लेते हैं। और लिमिटिंग वैल्यू का मीनिंग भी यही होता है कि आप उससे जस्ट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाई माइनस एच यहाँ पर लेते हैं, पाई माइनस एच एक्स के प्लेस पर। अब देखेंगे इसमें, देखो लिमिट, यहाँ पर हमने लिमिटिंग वैल्यू पुट की और फिर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये जो यहाँ पर h आ रहा है हमारा, ये अब ये h अननोन आ रहा है हमारा, इसको क्या लेते हैं हम, टेंस टू 0 लेते हैं कि भाई 0 के बिल्कुल नियर बाई है। तो यहाँ पर फिर हम x के प्लेस पर क्या करते हैं, पाई माइनस एच, और ये पाई है फिर हमारा, ये माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल। अब यहाँ पर देखो 1 कोस 180 माइनस थीटा, कोस थीटा ही होगा, लेकिन ये माइनस का कोस थीटा होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है हमारा, माइनस। ये माइनस एच ये होगा। अब यहाँ पर क्या हमारा वही लिमिट एच टेंस टू 0 चल रही है। अब देखेंगे इसमें कि इसमें क्या करना चाहिए। देखो 1 माइनस कोस एच अपॉन एच क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो फिर इसका पूरा ही आंसर कितना हो जाएगा, 0। देखो ये भी हमने स्टार्टिंग में किया था, बताया था आपको, माइनस साइन बाहर ले लो आप और लिमिट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स है या फिर एच अपॉन एच है, और यहाँ पर एच टेंस टू 0 है, ये पूरा 0 होगा, ये 0 तो ये भी 0 होता है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं cos 2h वाला फॉर्मूला लगाकर, मीन्स cos 2 थीटा लगाकर आप इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं और उससे ये तभी भी हमारा 0 बनता है। तो स्टार्टिंग में जब ये क्वेश्चन आए थे हमारे, इसमें हमने उसकी बात की थी इस टाइप के क्वेश्चन की। तो अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है लिमिट x टेंस टू π/2 1 प्लस कोस 2x अपॉन में पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। अब करेंगे हम इसको 1 प्लस कोस 2x पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। लिमिट यहाँ पर क्या करेंगे हम, x टेंस टू π/2 माइनस एच, और यहाँ पर ये 1 प्लस कोस 2 और x के प्लेस पर π/2 माइनस एच, डिवाइड में ये पाई और -2 और यहाँ पर ये π/2 माइनस एच, और फिर क्या होगा, ये होल स्क्वायर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर सोल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो ये 2 यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो ये हो जाएगा ओनली पाई, और यहाँ पर ये 2h, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पाई, और ये माइनस माइनस प्लस 2h, और ये होल स्क्वायर। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा होगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में कोस माइनस होता है। माइनस से माइनस कैंसिल, 2h का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4h स्क्वायर।
ना। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 1 कैंसिल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच होता है। लेकिन अब ध्यान देना कि माइनस साइन बाहर था, अगर हम कोस 2h में फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच, तो माइनस साइन अंदर एंटर करके क्या बनाएगा, यहाँ पर प्लस बनाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4h स्क्वायर। ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, ये लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ चल ही रहा है, लिमिट h टेंस टू 0। नेक्स्ट इसमें स्टेप में क्या होगा हमारा, ये आ रहा है हमारा 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन में 4h स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आप कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हो, 1/2 मिलेगा, इस 1/2 को बाहर, और लिमिट वही h टेंस टू 0 जो यहाँ पर भी चल रही थी हमारी, h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखो आप साइन h पर क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर h पर भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कह सकते हैं। और यहाँ पर ये 1/2 बचा बाहर, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। तो यही इसका आंसर होगा, लिमिटिंग वैल्यू होगी इसकी 1/2। सेकंड क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन एक्स और π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्ट π/2 पुट कर रहे हैं तो वही हमारा 1 माइनस 1 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू यहाँ पर क्या करेंगे, π/2 माइनस एच कर लो या प्लस एच कर लो, ये होगा। और यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन, यहाँ पर कितना π/2 और माइनस एच, और अपॉन में π/2, या माइनस में π/2 और ये प्लस एच, ये है। यहाँ पर करेंगे 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा, अपॉन में यहाँ पर एक कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ गए एच, और ये आगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर h टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये होता है हमारा 0। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच अपॉन एच, ये होता है हमारा 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर हमारा 0 आ रहा है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये जो आंसर है हमारा वो आना चाहिए 1/2। अब देखो 1/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर था स्क्वायर, हमने स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होगा तो फिर से हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। कैसे, इसे करेंगे 1 माइनस कोस एच का फॉर्मूला, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच। लेकिन अगर यहाँ 2h हो तो तब यहाँ एच आता है, एच है तो h/2 एंगल हाफ हो जाता है, और यहाँ पर ये एच स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0 चलती रहेगी ये, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h/2, और यहाँ पर ये h/h स्क्वायर, मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, -1 + 1 मिलेगा, ये हमें 2 साइन स्क्वायर h/2। अब देखो इस पर स्क्वायर है तो आपके पास इस पर भी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसके नीचे 2 है तो आप क्या कर लो, यहाँ पर 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्योंकि हमने 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि हम बनाएंगे इसे साइन x/x वाली फॉर्म। कैसे, देखो ये 2 और ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा, एक तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कितना होगा हमारा साइन h/2, और यहाँ पर ये h/2 होल स्क्वायर, ये होगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसे पूरे को 1 कह सकते हो, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। इसीलिए इसका आंसर क्या है हमारा 1/2 आ रहा है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/2। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे हैं लिमिट x टेंस टू π/2 cos x, और ये आ गया हमारा। फिर इसमें हम वही करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट करने पर वही 0/0 की फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। यहाँ पर π/2 माइनस एच कर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा cos π/2 माइनस एच, और यहाँ पर कितना हो जाएगा π/2, और यहाँ पर अगर हम π/2 माइनस एच करेंगे, π/2 माइनस एच करेंगे तो ये प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन अंदर एंटर करेगा, यहाँ पर x के प्लेस पर π/2 माइनस एच करेंगे, अंदर एंटर करेगा तो ये कैंसिल। यहाँ पर हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में h, और ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h कितना हो जाएगा हमारा 1। तो ये 1 है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें, लिमिट x टेंस टू कितना, लिमिट x टेंस टू π/2, और यहाँ पर ये 1 माइनस साइन x अपॉन में पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन x
पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। अब करेंगे इसको, अब हम कितना होगा ये लिमिट h टेंस टू 0 या फिर हम x टेंस टू सबसे पहले शो करोगे आप पाई बाय 2 माइनस एच, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन, सिंपल से क्वेश्चन है ये हमारे, सभी में हम वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। x के प्लेस पर जो भी लिमिटिंग वैल्यू उसी में x माइनस एच, मतलब ये माइनस एच वही है कि पाई बाय 2 माइनस एच को फॉलो करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर -2। और यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर फिर आप पाई बाय 2 माइनस एच पुट करते हो और उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा हमारा लिमिट, यहाँ पर h टेंस टू 0 कर देंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस को साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो यहाँ पर कोस h, और यहाँ पर देखो ये पाई, यहाँ पर 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली पाई आएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2h, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस कोस h, 1 माइनस कोस h, और यहाँ पर ये 2h का होल स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर, सेम पहले वाले की तरह हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और लिमिट क्या हो गई हमारी h टेंस टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो फिर वही आएगा हमारा 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h यूज़ करेंगे हम, h स्क्वायर की जगह h बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 4h स्क्वायर, ये आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि क्या होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h लगाएंगे तो माइनस साइन अंदर एंटर करेगा तो प्लस। अब यहाँ पर आप 2 से 4 कैंसिल कर सकते हो तो 1/2 मिलेगा, आप ऐसे तो बोल रहे हैं हम, इसका मतलब साइन स्क्वायर h बाय 2, यहाँ पर क्या है 4 और h स्क्वायर। अब देखो दोनों पर स्क्वायर है हमारा, साइन पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसे साइन h/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर जो h/2 बनेगा उसको भी होल स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ से 1/2 तो हमने बाहर लिया, लिमिटिंग वैल्यू वही चलेगी h टेंस टू 0, 1/2 बाहर लिया हमने और लिमिटिंग वैल्यू h टेंस टू 0, इसे लिख रहे हैं हम साइन h/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी h/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। देखो h पर तो स्क्वायर है, h पर तो स्क्वायर है हमारा, अब हमें 2 के स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। क्यों कर रहे हैं 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि ये h/2 का होल स्क्वायर बन जाए, ये भी स्क्वायर में तो ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर में बन जाए। अब ये जो 2 स्क्वायर है मतलब ये 1/4 है, और 1/4 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, और ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2 होल स्क्वायर बोल सकते हो। और ये साइन क्या बन गया हमारा, ये वही फॉर्मूला बन गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, तो ये 1 होता है, ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया 1/8। तो बस यही चीज़ें इसमें फॉलो करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे इसमें लिमिट x टेंस टू पाई, और ये हमें गिवन किया तो फिर इसमें वही करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस h, 1 माइनस साइन, अब यहाँ पर आप पाई माइनस h पुट करोगे कहाँ पर, x के प्लेस पर, और यहाँ पर ये पाई, और यहाँ पर फिर x के प्लेस पर पाई माइनस h करोगे तो प्लस h हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 1 माइनस, इसको आप कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पाई बाय 2 माइनस h बाय 2 सेपरेट डिवाइड, और यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल h स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस h बाय 2 होगा, और यहाँ पर h स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1 कैंसिल करने वाला, कोस 2h का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h, लेकिन यहाँ h बाय 2 है तो इसका भी हाफ हो जाएगा, जो भी एंगल होता है उसका भी हाफ हो जाता है, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h जो लगाएंगे वो h बाय 2 का भी हाफ h बाय 4 होगा, h बाय 2 का भी हाफ कर दो आप, h बाय 4 होगा, और डिवाइड में h स्क्वायर, h बाय 2 का हाफ, h बाय 4 क्यों होगा, देखो ये h बाय 2 है, इसकी फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 1 इधर, तो ये h बाय 4 होगा। ओके, तो ये होगा हमारा 1 माइनस यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर h बाय 4 और डिवाइड में h स्क्वायर, ये कैंसिल, और वही लिमिट h टेंस टू क्या चल रही है हमारी 0, लिमिट h टेंस टू 0 चल रही है, यहाँ पर भी लिमिट h टेंस टू 0 चल रही है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2 मिल रहा है हमें, यहाँ मिल रहा है साइन h बाय 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी h बाय 4 बनाना है हमें। तो देखो h का तो स्क्वायर है, लेकिन जो नीचे 4 आएगा उसका भी स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ओके, अब ये h बाय 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और वही लिमिट हम h टेंस टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा 2 और नीचे 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर ये लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर ये है साइन h/4 का होल स्क्वायर,
ये है 1/8, ये 1/8 और ये 1 हो जाएगा, बस आंसर कितना हो गया 1, मतलब 1/8 हो गया। ओके, तो ये इसका आंसर होगा सिंपल हमारा। ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो सभी क्वेश्चन इसी टाइप से हो रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसमें। तो इसमें भी अगर हम डायरेक्ट 1 पुट करते हैं तो वही 0.0 की फॉर्म आ रही है, तो फिर इसमें भी वही सिस्टम करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एच करोगे तो फिर कर सकते हो वैसे तो 1 माइनस एच, इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर पहले से सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा। 1 माइनस एच और यहाँ पर भी साइन पाई और x के प्लेस पर 1 माइनस एच और -1। अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू क्या कर देंगे 0, और यहाँ पर ये 1 माइनस एच, 1 माइनस एच और -1 अपॉन में 1 माइनस एच। ये बात समझ में आई, हमने एलसीएम लिया यहाँ पर। और नीचे क्या है हमारा साइन पाई, और यहाँ पर कितना बचेगा ओनली -h। अब देखो ये -1 + 1 कैंसिल, ऊपर बच रहा है -h, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी -h, ये 1 -h, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये साइन से माइनस एंगल आ रहा है साइन में तो बाहर ले सकते हैं उसे, ये साइन पाई h हो जाएगा। और ये लिमिट h टेंस टू 0 रहने वाली है। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, क्या अब हम h टेंस टू 0 पुट कर सकते हैं। देखो अगर आपने h टेंस टू 0 अभी पुट किया फिर वही बात हो जाएगी हमारी, कैसे कि ये 0 नीचे भी 0, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको रीअरेंज करेंगे कुछ ना कुछ। तो देखो इसे 1, इस h को इस साइन के पास लेके आ जाओ, ये 1 माइनस एच, साइन के साथ लेके आ जाओ h को, लेके आ सकते हैं क्योंकि ऊपर ही जाएगा। और फिर इसमें क्या कर दो, पाई की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्यों कर दें, क्योंकि इसको बनाना है हमें साइन एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्म, और वही लिमिट हमारी क्या चल रही है h टेंस टू 0। तो बस अब हमारे पास क्या, ये वाली वैल्यू पाई और 1 माइनस एच बाहर, और यहाँ पर हम कह देंगे लिमिट, या तो नीचे ले सकते हो आप 1 अपॉन, क्योंकि हम सभी के साथ सेपरेट लिमिट ले सकते हैं जहाँ से पर भी वो वैल्यू आ रही है एच वाली। जैसे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 साइन पाई एच अपॉन पाई एच, और इसके साथ भी लिमिट ले सकते हो आप h टेंस टू 0, क्योंकि इसमें h है अभी भी, ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, तो पाई, तो 1 अपॉन पाई मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा हमें 1 अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि लिमिट h टेंस टू क्या है, यहाँ पर x टेंस टू a, और यहाँ पर है इसमें साइन x माइनस साइन a, और अपॉन में कितना रूट x माइनस रूट a। अब इसे ध्यान से देखो, इसमें हिंट भी दिया है कि आप इसे रेशनलाइज कर लो। अभी लिमिट x टेंस टू a रहने दो, और इसमें यूज करो आप क्या, साइन a माइनस साइन b, ठीक है, साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी मतलब x प्लस a डिवाइड बाय 2, और साइन c माइनस डी डिवाइड बाय 2 मीन्स x माइनस a डिवाइड बाय 2, ये होगा। और देखो यहाँ पर रूट x माइनस रूट a में क्या कर रहे हैं हम, रूट x प्लस रूट a की मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर x प्लस a आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा x प्लस a, या फिर यहाँ पर ये x माइनस a वाली वैल्यू ये बन जाए, तो यहाँ पर ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर देखो ये 2 कोस x प्लस a डिवाइड बाय 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, साइन x माइनस a डिवाइड बाय 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा x माइनस a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके साथ ये रूट में चलती रहेगी वैल्यू, रूट x प्लस रूट a। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, देखो लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर इस 2 को ही हम नीचे लेके आ जाएं, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1। लिमिट x टेंस टू a, ये वाला 2 इधर लेके आ जाएं, साइन x माइनस a अपॉन 2, क्योंकि x पुट करने पर देखो अगर x टेंस टू a पर इसकी वैल्यू 0.0 की फॉर्म बन रही है, तो हम इसको ले सकते हैं x माइनस a डिवाइड बाय 2, ये वाला 2 नीचे। अब लिमिटिंग वैल्यू किसके साथ ले लो, लिमिटिंग वैल्यू ले लो आप किसके साथ, x टेंस टू a, इस कोस के साथ, कोस x प्लस a, एंड ये जो बच रहा है हमारा क्या, रूट x प्लस रूट a। अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ओके, ये 1 हो गया। और लिमिट x टेंस टू
ए यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए प्लस ए डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये रूट ए प्लस रूट ए, ये हो जाएगा 2 रूट ए, और यहाँ पर ये कोस 2a/2 मीन्स कैंसिल, तो हो जाएगा 2 रूट ए और यहाँ पर कोस ए। ये करना था इसमें हमें, तो ये है क्वेश्चन नंबर क्या हमारा ए। तो सिंपल हमने क्या किया है, सिंपल इसमें लगाया साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड बाय 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाय 2। अगर आपको इन फॉर्मूला में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी जो फॉर्मूला वाली वीडियो है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला वाली, उसको देखें आप, उसमें आपको इजीली बताया गया है कि भी कैसे फॉर्मूले आते हैं और कैसे इनको याद रख सकते हो आप। फिर रूट एक्स माइनस ए बन रहा था, तो एक्स माइनस ए बनाने के लिए इसे हमने रेशनलाइज किया, रूट वाली वैल्यू में रेशनलाइज ही करते हैं मोस्टली केसेस में। रेशनलाइज किया तो नीचे बन गया, फिर इसको साथ लेकर इस 2 को नीचे लेके आए तो ये 1 बन गया, और ये वाली वैल्यू हमने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पुट की और ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इसमें लास्ट क्वेश्चन 1 प्लस सेक क्यूब एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, तो इसमें साइन को उसमें चेंज कर लेंगे तब भी हमारा हो जाएगा, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम पाई पर अगर हम देखें वैल्यू तो पर वही है नॉट डिफाइन, हमारी वाली वैल्यू यही बन रही है कि पाई पर हमारी क्या होगी, सेक 0 क्या होता है, कोस 0 होता है हमारा, कोस 0 होता है 1, कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पर सेक अगर हम क्या देखेंगे सेक पाई की वैल्यू देखेंगे तो -1 आएगी हमारी, तो सेक पाई की वैल्यू -1 क्योंकि कोस पाई भी हमारा -1 होता है, उसका रेसिप्रोकल -1 होगा, -1 का क्यूब -1 वही 1/0 की फॉर्म आ रही है। तो इसमें हम साइन कोस में चेंज करके देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर कोस क्यूब एक्स और अपॉन में ये साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। ऊपर एलसीएम लेंगे हम तो ये कोस क्यूब एक्स प्लस 1 और अपॉन में कोस क्यूब एक्स, यह है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कैंसिल कर देंगे, पावर ही कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा हमारा कोस क्यूब एक्स प्लस 1 अपॉन में कोस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई आएगा हमारा, और यहाँ पर कोस क्यूब एक्स प्लस 1 और कोस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा हमारा। अब क्या इसमें हम पाई माइनस एच वाला रूल लगा लें, या फिर हम इसमें क्या कर लें सेपरेट डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है टेन स्क्वायर एक्स आ रहा है, टेन 0 0 यहाँ पर 0 आ जाएगी वैल्यू। जैसे अगर हम इसको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, कोस अपॉन साइन 10 आएगा, फिर तो ये हमारा 10 आ जाएगा, और 90 माइनस थीटा से अगर हम करते हैं इसको चेंज 180 माइनस थीटा से, तब क्या होगा इसमें 180 माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा, ये माइनस का कोस थीटा होगा, और ये भी हमारा कोस 180 माइनस थीटा, ये भी हमारा माइनस का होगा, और ठीक है माइनस साइन आएगा इसमें, हमारा क्यूब वाली फॉर्म बन रही है इसमें। तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे हम सेपरेट डिवाइड तो पहले भी कर सकते थे, अगर हम इसमें सेपरेट डिवाइड करें पाई माइनस एच वाला रूल तो इसमें हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर हम पाई माइनस एच वाला रूल करते हैं, देखो पाई माइनस एच रूल यूज़ कर लेते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा कोस क्यूब पाई माइनस एच प्लस 1 और अपॉन में कितना है ये हो जाएगा कोस पाई माइनस एच, और यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई माइनस एच, ये हो रहा है। देखो पाई माइनस एच करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में थे, माइनस का कोस क्यूब एच होगा और प्लस में 1, तो 1 इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर ही कितना हो जाएगा माइनस का कोस एच होगा, और यहाँ पर कितना होगा साइन स्क्वायर एच की जगह हम क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर एच ही लेंगे, क्योंकि 180 माइनस एच यहाँ पर एच ही आएगा, और वही लिमिट एच टेंड्स टू क्या हो जाएगी 0 कर लेंगे। अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं, अब हम सेपरेट डिवाइड करें तब क्या होगा, अब कर सकते हैं इसमें सेपरेट डिवाइड, 10 यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखो तो इसमें यहाँ पर अभी भी अगर हम इसको सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं तो ये बन नहीं पा रही है बात, क्योंकि अगर हम सिर्फ सेपरेट डिवाइड करेंगे फिर हम अगर हम लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो नहीं हो रहा है इस टाइप से हमारा, तो फिर इसमें हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा जिससे कि ये हो जाए। तो इसमें हम फिर यूज़ कर सकते हैं, जैसे है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से हम देखते हैं इसको ट्राई करके लिमिट, क्योंकि जब तक हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तब तक हम इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, और यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए भी करेंगे
तो यहाँ पर कितना होगा, sec x होगा ओनली, a और b की मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 1 की और sec x की। नीचे tan स्क्वायर और tan को sec की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है 1, तो tan स्क्वायर x इधर और 1 इधर, तो sec स्क्वायर x माइनस 1, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस sec x और यहाँ पर 1 प्लस sec स्क्वायर x माइनस sec x, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1। sec x प्लस 1 से तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू पाई होगी। अब हम यहाँ पर इसमें पुट कर सकते हैं क्या वैल्यू डायरेक्ट, जैसे अगर आप देखो इसमें डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, नहीं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए sec पाई की वैल्यू होगी क्या है, देखो बस आप, sec पाई की वैल्यू, कोस पाई की वैल्यू क्या होगी, कोस पाई की वैल्यू होगी -1, तो sec पाई की वैल्यू भी -1 ही है, sec पाई की वैल्यू -1, तो फिर हम इसमें देखेंगे -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर है, यहाँ -1 बाहर माइनस है, और यहाँ पर ये -1 और फिर ये -1, लिमिटिंग वैल्यू हमने पुट कर दी है, ये x टेंड्स टू पाई, तो यहाँ पर कितना हो गया 1, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस है, तो -1 का स्क्वायर +1, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, और यहाँ पर ये हो जाएगा -2, और ये आंसर आ जाएगा 3/2, वो भी माइनस में, माइनस साइन है ऊपर लिखो नीचे। तो ये होगा हमारा फाइनल क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप से करोगे नहीं हो रहा है सोल्व ये, तो इस टाइप से हमें क्या करना है कि भाई फॉर्मेशन भी चेंज करनी होगी अगर हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म बार बार आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब ये कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज हमारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।